तो हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एंड मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अतुल कुमार, स्वागत करता हूं आपका आज की इस जानदार शानदार कमाल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में कुछ है ख़ास, हम कुछ ख़ास चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि लागू नहीं करी गई है, एक तरह से एडवाइस करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को लेके कैसे सेफ़ गेमिंग करें, या फिर कह दो कि बच्चों को सेफ़ गेमिंग के लिए कैसे ट्रेन किया जाए, तो ये सब चीज़ों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एडवाइजरी पीडीएफ बनाया और उसे पोस्ट कर दिया गया था वेबसाइट पे। मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी डायरेक्टली इंग्लिश में इसे पढ़ सकते हैं। एंड मैंने इसे रिकॉर्ड करवाया है। एंड वन मोर थिंग गाइज, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होप यू गाइज विल हैव लाइक, आशा है कि आप लोग मुझे इस साल भी सपोर्ट करोगे। एंड हैव अ वंडरफुल, ग्रेट एंड जॉयफुल ईयर this 2022 year will get some happiness and some reduction of COVID-19 या फिर कह दो ओमिक्रॉन। तो गाइज ये तो हो गई आज की बात, मतलब वीडियो में कुछ चीज़ें। तो पिछले साल मेरे सिर्फ एक ही वीडियो आई एंड बाकी कुछ लाइव स्ट्रीम आए। लाइव स्ट्रीम में भी आया करो यार। लाइव स्ट्रीम में आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो ना, सच कहते हैं, मज़ा आ जाता है आपके क्वेश्चन सुन के और रिप्लाई करके। तो एनीवेज गाइस, पिछले साल रेगुलर वीडियोस नहीं थी, इस साल रेगुलर वीडियोस आएंगे क्योंकि पिछले साल मैनेज होने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मुझे फॉर दैट अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बिगड़ गया था। अब मेरा सारा लेक्चर मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैं आफ्टरनून टू इवनिंग नाइट बैठ के आराम से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो गाइज़ करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। तो वीडियो में कुछ क्रेडिट्स, पहले जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि गाइज़ मैंने इस वीडियो को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करवाया है, हिंदी में भी रिकॉर्ड करवाया है, तो हम दोनों ही प्ले करेंगे और दोनों का सुनने के बाद मैं अपना सजेशन रखूँगा कि इस एडवाइजरी के ऊपर मेरा क्या सजेशन है पर्सनली, ठीक है। तो ये एक बात है। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एडवाइजरी टू पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर सेफ ऑनलाइन गेमिंग। सो लेट्स गो। तो कुछ क्रेडिट्स हैं, जब तक मैं व्हाट्सएप चैट में आता हूँ तब तक मैं क्रेडिट दे दूँ। तो क्रेडिट ऐसे हैं कि इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे टीचर, मेरे पॉलिटिकल साइंस के सर, प्रोफेसर मिस्टर श्याम सर। सो श्याम सर, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हेल्प फॉर दिस चैनल। ट्रैकिंग एक्सेसिबिलिटी ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, आप जैसे व्यूअर्स प्लस टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहे तो सेकंड इज़ दैट कि हिंदी रीडिंग के लिए यानी हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हम क्रेडिट देना चाहेंगे मिस जेसिका जोसेफ को, जो कि बहुत अच्छी हिंदी रीडिंग करती हैं। एकदम मतलब आपको रिपोर्टर वाली फील आएगी एकदम, मतलब समझ रहे हो आप। थर्ड क्रेडिट है मिस्टर संकेत को, संकेत मिस्त्री, जो कि मेरे बचपन के दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, और ट्रैक एंड एक्सेसिबिलिटी टीम में ये एज एन एडिटर कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट इनको जाता है। तो या लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक। System launcher Zoom. WhatsApp. System server. WhatsApp. WhatsApp locked. WhatsApp. Search. Dressel Labs, the 31st of December 20. Sonu Ma'am, Erin Bhai, but Faiza, the 21st. Aslam, but Yunus Patel, Patel button. WhatsApp. तो गाइज़ थोड़ा सा पता है ना आपको चैट में कितना प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हमें चाहिए क्या होता है, मिलता क्या है। 0% तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑडियो जो कि सर ने हमें रीड करके भेजा है। ओके, तो
sir will explain everything in English and then Jessica will explain everything in Hindi. Yeah. Let me increase the volume first. Slider. Expand. 87% media slider. 100% media slider. Yeah, sorry guys, बीच में थोड़ा सा हो गया था, मैंने रिबूट किया था डिवाइस को एंड WhatsApp. Xiaomi के डिवाइसेस में रिबूट करने के बाद वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, तो ये चीज़ मैं भूल गया था. 2%. Advisory to parents and teachers on children's safe online gaming. In the new era of technology, online gaming is very popular with children because of the challenges it brings to the players, which excite them and making them play more, which can lead to addiction. Online games can either be played on the internet itself or from another computer network. Online games can almost be found anywhere on any gaming platforms such as PCs, consoles, and mobile devices. Online gaming can be accessed with the use of a phone or a tablet, which is a common factor in online game addiction because children can easily play games anywhere, anytime, affecting their time for their school and social life. Furthermore, the closure of schools due to pandemic has increased the use of mobiles and internet by children. However, online gaming has many downsides. Playing online games leads to a serious gaming addiction, which has been considered as a gaming disorder. The game is designed in a way that each level is more complicated and complex than the previous one. This causes a player to push themselves to the limit in order to progress in the game. Therefore, playing online games with no restriction and self-limits leads many players to become addicted and are eventually diagnosed with gaming disorder. The gaming companies also emotionally compel the child to buy more levels and almost force in-app purchases. In a view of the same, advisory to parents and teachers has been recommended for wider circulation and educating them for necessary action, ensuring effective use and overcoming all online gaming downsides with the associated mental and physical stress to children. So, internet reach everyone in our society, to everyone have internet access, and because of the pandemic everyone is connected to online world. So specifically children is by targeted by the online gaming system as their consumer, and because of this entire environment children becomes addicted of online gaming, and it has own complex and very negative impact on children, on their physical, mental capabilities, and it will be going to be harm their physically body, mental ability, and ultimately their future also. So here are some don'ts and do's for the teachers and the parents. So what is the advisor? In the don'ts, I'm going to go read don'ts. What is don'ts? The first one:
Do not allow in-game purchases without parental consent. To avoid in-app purchases, OTP-based payment methods may be adopted as per RBI guidelines. Avoid credit debit cards registration on app for subscriptions. Place an upper limit on expenditure per transaction. The next one, do not let children buy directly from the laptop or mobile they use for gaming. Next one, advise children not to download software and games from unknown websites. Another one, tell them to be aware of clicking links, images and pop-ups in the websites as they may contain a virus and harm the computer and may contain age inappropriate content. The next one, advise them not to give personal information over the internet while downloading games. Also, they should never share personal information with the people in games and on gaming profile. Advise them not to communicate with strangers, including adults, through webcam, private messaging or online chats, as it increases the risk of contact from online abusers or bullying from other players. And the last one, in the don'ts, advise them against engaging in game for long hours without taking a break, considering health aspects and addiction. So these are the all don'ts. What are the do's? According to government, according to this government circular, what are the do's? While playing, the first one, while playing online games, if something wrong happens, stop immediately and take a screenshot using the print screen button on the keyboard and report it. I again repeat, while playing online games, if something wrong happen, stop immediately and take a screenshot using the print screen button on the keyboard and report it. Second, help your child to protect their privacy online. Get them to use a screen name, avatar for example in the bracket, that does not reveal their real name. The third one, use antivirus spyware programs and configure web browsers securely using firewall. The fourth one, activate parental controls and safety features on the device or in the app or browsers, as it helps restrict access to certain content and limit spending on in-game purchases. The fifth one, notify a stranger tries to start a conversation about something inappropriate or request personal information. The next one, check the age rating of any games your child is playing. The next, in case of a bullying, encourage not to respond and keep a record of the harassing messages and report the behavior to the game site administrator, or block, mute or unfriend that person from their players list, or turn off the game, the in-game chat function. The next one, play alongside your child to get a better sense of how they are handling their personal information and whom they are communicating with. The next one, help your child understand that some features in online games are used to encourage more play and spending. Talk to them about gambling, what it is and its consequences both online and in the physical world. Always ensure that your child accesses internet from a computer placed in the family space. The next one, keep your eyes open for unusually secretive behavior, mostly related to their online activity. A sudden increase in the time they spend online, especially social media. They seem to change screen on their device when approached. They become withdrawn or angry after using the internet or sending text messages. The device suddenly has many new phone numbers and email contacts. You must keep your eyes open for these all things. Install internet gateway at home
which has features like monitoring, logging, and controlling the types of content that the children can access. For the teachers need to keep an eye on falling grades and social behavior of the students. If teachers observe something that may be seen suspicious or alarming, they should inform the school authorities immediately. Teachers should ensure that children are sensitized about the pros and the cons of the internet from time to time. Teachers should train students for secure configuration of web browsers and web application. So it's responsibility not only for the parents, it is also for the teachers to report any untoward incident. Use the following link. The links is available as a national helpline link for the cybercrime web form helpline, and the state-wise nodal officer link is the two links available is here. So this is the advisory for the parents and teachers. Specifically, it is related with the parents because most of the times children play, spend their time in the home, and when it will becomes to online or specific classes is concerned, or for the offline classes is concerned, teachers must be observe every child, because this era of cyber crimes and internet and online gaming, it is become very problematic, because our child is our upcoming generations. They are future of this country, they are future of their families, and they have own career to build their better life. So we need to and they are do not have the actual intellectual capacity to decide what is best for them. So others should have help them out to perform their daily activities well, and to aware them from doing these all problematic things. So don'ts and do's are there, and this is the advisory to parents and teachers for children's safe online gaming. Here is the one thing, in this advisory, government is not going to be prohibited online gaming, or not going to be asked parents to prohibit your every child from to playing games, but there should be some restrictions, there should be some regulations, because without your restrictions and regulations, it will become itself become a threat to yourself. It's from security threats, from physical threat, maybe from a mental threat to yourself. So there should be a regulation, and regulation always be not possible from the government side, from the parents, from the side of teachers. There should be some regulations, and observation is very important thing. You should be observe your child, how his or her behavior is going to be changed in some period of times, and you must be parental control is also important for your devices. So parental control should be there, and along with that, you must be engage your child more and more, so you can observe your child and to protect your child from various cyber frauds, as we can call. Thank you Atul. सो ये रहा इंग्लिश वाला ऑडियो, एंड थैंक यू श्याम सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, और इस हेल्प के लिए वंस अगेन मैनी थैंक्स टू यू। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। जो हिंदी वाला ऑडियो है वो पार्ट बाय पार्ट में है, तो हम उसे पार्ट बाय पार्ट ही सुनेंगे क्योंकि हमने मर्ज नहीं किया है उसे। ओके, सो लेट्स गो विथ हिंदी। The 27th of December 2021. Forward to button. The 27th of December 2021. https://monologue like. The 29th of December 2021. Audio message 40 seconds 3:17 p.m. Play button. ओके, तो ये रहा हमारा ऑडियो, प्ले करते हैं भाई। आज के नए दौर में ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स प्लेयर्स को चुनौती देते हैं, जिसके कारण खेल में उत्सुकता बढ़ती है। ज़्यादा गेम्स खेलने से बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत भी लग सकती है। ऑनलाइन गेम्स या तो इंटरनेट पर खेले जा सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा। ऑनलाइन गेम्स किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पाई जा सकती हैं, जैसे कि पीसीज, कंसोल या मोबाइल डिवाइसेस।
ऑनलाइन गेम्स कहीं भी और कभी भी फ़ोन या टैबलेट पर खेले जा सकते हैं, जो हर जगह उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई और सोशल लाइफ पर भी असर पड़ता है। और तो और पैंडेमिक की वजह से इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग बच्चों में बढ़ गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट। इनके कई सारे नुकसान भी हैं। ज़्यादा गेम्स खेलने से इसकी लत भी लग सकती है। गेम्स को इस तरह बनाया गया है कि हर लेवल पिछले लेवल से ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके वजह से प्लेयर्स गेम में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिना किसी सीमा या प्रतिबंध के खेलने वाले कई सारे प्लेयर्स को लत लग जाती है। गेमिंग कंपनीज बच्चों को ज़्यादा लेवल्स और इन ऐप परचेसेस करने के लिए भी मजबूर करते हैं। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए माता पिता और शिक्षकों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ सलाह प्रदान की है, जिसकी मदद से वे अपने बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। माता पिता की अनुमति के बिना इन ऐप परचेसेस करने की इजाज़त ना दें। इन ऐप परचेसेस रोकने के लिए OTP बेस्ड पेमेंट्स RBI गाइडलाइंस के हिसाब से इस्तेमाल करें। सब्सक्रिप्शंस के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति ना दें। हर ट्रांजैक्शन के साथ एक लिमिट रखें। बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल जिससे वह खेल रहे हैं उससे खरीदी करने ना दें। बच्चों को अनजान वेबसाइट से गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की इजाज़त ना दें। भी लिंक्स, इमेजेस, पॉपअप्स को क्लिक करने से बच्चों को सावधान करें, क्योंकि उनमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, या फिर उनमें कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी हो सकता है। उन्हें इस बात की भी जानकारी दें कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर किसी से भी शेयर ना करें। माता पिता की अनुमति के बिना इन ऐप परचेसेस करने की इजाज़त ना दें। इन ऐप परचेसेस रोकने के लिए OTP बेस्ड सॉरी गाइस, थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं फिर से प्ले करूँ बिकॉज बीच में टॉक बैक ने बोल दिया था। क्लिक करने से बच्चों को सावधान करें, क्योंकि उनमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, या फिर उनमें कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी हो सकता है। उन्हें इस बात की भी जानकारी दें कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर किसी से भी शेयर ना करें। ओके। इंटरनेट पर अनजान व्यक्ति से बात न करने की भी सीख दें, ताकि वे दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें। ज़्यादा देर बिना रुके गेम्स न खेलने की भी सीख उन्हें दें। अगर ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त कुछ भी उनके गलत हो रहा है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे रिपोर्ट करें। कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन बटन के द्वारा स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अपने बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। उन्हें अपने असली नाम की जगह एक स्क्रीन नेम का या अवतार का इस्तेमाल करना सिखाएं। एंटीवायरस या स्पाईवेयर का इस्तेमाल करें और वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते वक्त फायरवॉल का भी उपयोग करें। पेरेंटल कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स का उपयोग करें, जिससे कि इन ऐप परचेसेस पर प्रतिबंध लगा रहे। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे तो अपने बड़ों को तुरंत सूचित करें। ऑनलाइन गेम्स किस उम्र के बच्चे खेल सकते हैं उसकी जांच भी करें। से चीजें छुपाने लगे हैं जब भी बात का हमेशा ध्यान रखें कि तो गैस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अपने बच्चों को ये समझने में मदद करें कि ऑनलाइन गेम्स और असली दुनिया में जुआ खेलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। बच्चों पर निगरानी रखने के लिए उनके साथ बैठा करें। जब अगर कोई भी गलत व्यवहार करे तो उनके मैसेजेस का एक रिकॉर्ड बनाकर रखें। ऑनलाइन गेम्स किस उम्र के बच्चे खेल सकते हैं उसकी जांच भी करें। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे तो अपने बड़ों को तुरंत सूचित करें। ऑनलाइन गेम्स किस उम्र के बच्चे खेल सकते हैं उसकी जांच भी करें। अगर कोई भी गलत व्यवहार करे तो उनके मैसेजेस का एक रिकॉर्ड बनाकर रखें और उन्हें रिपोर्ट करें।
गेम से भी उन्हें ब्लॉक कर दे या अनफ्रेंड कर दे। तो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप तो जानते हैं व्हाट्सएप चैट में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी हाथ लग के कहीं और चला जाता है कर्सर, तो इसके लिए सॉरी। उन पर निगरानी रखने के लिए उनके साथ बैठा करें जब भी वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो। अपने बच्चों को ये समझने में मदद करें कि ऑनलाइन गेम्स और असली दुनिया में जुआ खेलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब गैम्बलिंग, शी इज सेइंग अबाउट गैम्बलिंग। बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके बच्चे हमेशा आपकी निगरानी में ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। से चीज़ें छुपाने लगे हैं, जब भी आप आसपास होते हैं तो वो अपना टैब चेंज कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताने लगे हैं, गुस्से वाला व्यवहार करने लगे हैं और उनके डिवाइस पर अचानक से बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस आने लगे हैं। इस प्रकार के व्यवहार पर आपको खासकर ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट गेटअवे जो लॉगिन एक्टिविटी पर नज़र रख सकता है उसका उपयोग करें। शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर शिक्षकों की नज़र में कोई भी संदेहजनक व्यवहार आता है तो उन्हें तुरंत स्कूल के अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। बच्चों को इंटरनेट के बुरे और अच्छे चीज़ों के बारे में जानकारी है, इस बात का शिक्षकों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सिक्योर वेब ब्राउजिंग और कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ट्रेन करना चाहिए। सो गाइस ये थी कुछ ऑडियोज। लेट मी चेक कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। अगर ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त कुछ भी उनके गलत हो रहा है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले और उसे रिपोर्ट करें। या ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है। एंड अगर बीच में कुछ भी गड़बड़ होती है तो प्लीज़ आप लोग भगा के देख सकते हैं वीडियो, कोई इशू नहीं है। अपने बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखें, उन्हें अपने असली नाम की जगह एक स्क्रीन नेम का या अवतार का इस्तेमाल करना सिखाएं। एंटीवायरस। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ऐसे होप कि आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो। मेरा मतलब होशियार तो हम भी हैं, बट आप भी होशियार हो और आपको यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, अब्यूजिंग एंड ऑल। तो होप सो कि आप लोग ध्यान रखोगे। अब बारी आती है मेरे सजेशन की। व्हाट्स माई सजेशन इज, तो मेरा सजेशन ऐसा है ना गाइस कि मेरा सजेशन ना तो टीचर्स को है ना पेरेंट्स को है। मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं कुछ जो गेमिंग इंथुजियास्ट स्टूडेंट है जो ओवर लिमिट गेम्स खेलते हैं, तो मैंने समझा देना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर एक लिमिट नहीं रही किसी चीज़ की, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। कुछ एक बच्चे ने पबजी खेलने के चक्कर में पूरी दिन रात अपनी एक कर दी एंड देन उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली तो उसकी हेल्थ बिगड़ गई थी। एंड अबाउट मनी स्पेंडिंग, तो पिछले साल मैंने एक केस सुना था जिसपे ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स के काफ़ी सारे पैसे जो है वो उड़ा दिए थे गेमिंग में, इन गेम परचेसेस में। तो बच्चों प्लीज़ ऐसा ना करो, बिकॉज़ इतने पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, सालों लग जाते हैं इतनी बड़ी अमाउंट खड़ी करने में। एंड मुझे नेक्स्ट पता चला था कि उस बच्चे को बाद में मैकेनिक शॉप पे बिठा दिया गया ताकि उसे ये रियलाइज़ करा सकें कि एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें तुम्हें जितना पैसा खर्चा किया है वो कमाने में बहुत मेहनत लगती है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाहता था डायरेक्ट स्टूडेंट से कि इन गेम परचेसेस पे ध्यान ना दें। इनफैक्ट मैं भी एक गेमिंग इंथुजियास्ट हूँ, भले ही मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ बट स्टिल मैं एक गेमिंग इंथुजियास्ट हूँ। ओके, सो मैं भी गेम्स खेलता हूँ, ऐसा नहीं है, बट एक लिमिट में। और गेम्स खेलते टाइम मैं चैटिंग मोस्टली अवॉइड करता हूँ, तो ये सब भी करो आप लोग। एंड मैं भी अपने फेक नेम से ही आता हूँ। मैं आपको यूज़र नेम दे दूंगा। मैं जो गेम्स खेलता हूँ, सर्वाइव द वाइल्ड, द मैसेकर, ये सब ऑडियो गेम्स है जिनमें आपको कान से सुन के खेलना होता है। अगर किसी को फॉर देयर कंसंट्रेशन अगर उनको ट्राई करना है, किसी साइटेड पर्सन को, तो वो ट्राई कर सकता है।
इफ़ यू वांट गाइज मैं लिंक भेज दूंगा, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो जो चीज़ें आपने यहाँ सुनी वहाँ पे आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो। एंड या जस्ट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नीचे कि नेक्स्ट वीडियो कौन से ऐप पे देखना चाहते हैं, क्या कुछ कमियां थी जो सुधारनी चाहिए, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। और गाइस भाई को नया ईयरफोन मिला है यार, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार साउंड क्वालिटी कैसी है पहले ईयरफोन की। ओके एंड या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, लव यू एवरीवन एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो कल इंटरनेशनल ब्रेल डे है तो काफ़ी सारे लोग कंपटीशन वगैरह में जाएंगे। ओके ये वीडियो 3 जनवरी को रिकॉर्ड हो रहा है। और कौन कौन किस किस कंपटीशन में गया इंटरनेशनल ब्रेल डे के लिए वो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंसेस के साथ लिखें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू।